बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ मैं, आम की रेसिपी है, मैंगो डेज़र्ट है, मैंगो केक भी आप इसको कह सकते हैं। आजकल सीज़न है, गर्मियों का मौसम है, तो आम जो है वो ज़बरदस्त सा आ चुका है, तो सोचा गया क्यों ना इसकी एक मज़ेदार सी जो स्वीट रेसिपी है स्वीट डिश की वो शेयर की जाए। तो आइए बनाने की तरफ आते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स, थोड़े ही इंग्रेडिएंट्स के साथ अच्छी रेसिपी ये बन जाएगी। तो आप इसको दावत में, इवनिंग में, और अगर आपको क्रेविंग हो मीठे की तो ये बनाएं और इस गर्मियों में ठंडा ठंडा ये मैंगो डेज़र्ट खाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्लाइस लिए हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट कर लें इसके लिए। एक तो ब्रेड है, वो मिल्क वाली ब्रेड होनी चाहिए, ठीक है, वो मैंने ली है जितनी भी ज़रूरत होगी हमें इसकी लेयर करने के लिए। यहाँ पे मीठे आम लिए हैं मैंने, एक आम है और उसका हमने पल्प निकाल लिया है, और साथ ही जो हाफ़ कप मिल्क है वो भी मैंने इस मग में ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून कंडेंस्ड मिल्क है वो मैं इसमें ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। इसका हम मिक्सचर बनाएंगे और इस मिक्सचर के साथ क्या करेंगे वो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप विप्ड क्रीम, ये विपिंग क्रीम है, 2 कप विपिंग क्रीम का आप हिसाब रखें। अगर ज़्यादा भी हो तो वो काम आ सकती है, अगर ज़्यादा होती तो नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो आप इसको चखने में ही ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे विप क्रीम मैंने जो है विपिंग क्रीम को मग में डाल लिया है। 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून तक आप जो है आइसिंग शुगर डाल सकते हैं, और इसको आपने अच्छे से विप करना है ताकि ये मिक्सचर जो है बहुत ज़्यादा हमें स्टिफ नहीं चाहिए, लेकिन फ्लफ़ी ज़रूर चाहिए। तो ये देखें कितनी क्वांटिटी थी मग में और ये अब फुल हो चुका है। थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने निकाली थी क्योंकि बाहर को आ रहा था, तो वो फिर मैंने निकालने के बाद बाकी क्रीम को मैंने अच्छे से विप कर लिया है। स्टिफ़ नहीं करना, मैं अगेन कहूँगी, इसको सॉफ्ट रखना है लेकिन ये फ्लफ़ी हो। और यहाँ पे जो ब्रेड के स्लाइस थे आप देख रहे हैं मैंने स्क्वायर पीसीज में काटे हुए हैं। इसको मैंने जो मैंगो का मिक्सचर बनाया है उसमें अच्छे से डिप करके, तो हमने एक बॉल लेना है, ट्रांसपेरेंट बॉल लें, या स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल में, जो भी आपको पसंद हो उस शेप में आपने नीचे इसकी ब्रेड स्लाइस की लेयर बिछा देनी है। मैंगो ज़्यादा सारे लेने हैं, जितनी भी ज़रूरत हो, क्यूब्स में काट लेना है, स्मॉल स्मॉल, सेकंड लेयर उसकी है। और ये विप क्रीम जो है हमने विप की थी, आप इसकी स्टिफनेस देख सकते हैं, सॉफ्ट सी है, ये देखें। तो ये हमने ऊपर से एक लेयर डाल देनी है, और उसके बाद अगेन हमने जो है वो ब्रेड स्लाइस को डिप कर कर मैंगो जो मिक्सचर बनाया है उसमें लेयर कर देनी है। उसकी लेयर करने के बाद अगेन ज़्यादा सारे मैंगोज़ आपने क्यूब्स में काट के ऊपर उसकी लेयर कर देनी है, और ऊपर से ये देखें विप क्रीम है जो वो आपने असेंबल कर देनी है। तो इसको मेन चीज़ है, इसको सेट कर कर आपने रेफ्रिजरेटर में कितने आवर्स के लिए रखना है वो आपने 4 से 5 आवर्स में रेफ्रिजरेटर में यानी कि फ्रिज में रखना है। फिर उसके बाद आपने जब सर्व करनी है फिर आपने आधा घंटे के लिए इसको डीप फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि हमने इसको ठंडा चिल्ड सा जो है वो सर्व करना है, तभी इसका जायका आपको मज़ेदार लगेगा और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। ड्रेसिंग जो है ऊपर से आप देख सकते हैं वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से करें। मुझे ये अच्छी लगी तो मैंने इसकी ड्रेसिंग की। ये जो आप पल्प देख रहे हैं जो हमने डिप किया था ब्रेड को जिसमें, वो है, वो मैंने ऊपर से ड्रॉप कर कर, तो उसकी आप देख सकते हैं मैंने उससे ये जो है इसकी ड्रेसिंग की है। अच्छे से ठंडा करें और इसको सर्व करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर एंजॉय करेंगे। ख़ुद भी खाएं, अपने प्यारों को भी खिलाएं। इस सीज़न में माशाल्लाह जो आम अब ज़बरदस्त से आ चुके हैं, इस मैंगो डेज़र्ट को, मैंगो केक को आप एंजॉय करें, और दावत में, फैमिली में, गेट टुगेदर में इसको बनाएं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अब सबसे मेरी गुजारिश है कि जल्दी से जो मेरे न्यू व्यूअर्स अभी जुड़े हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक आम ज़्यादा सारे लेने हैं, और जो ब्रेड है वो भी आपने स्वीट यानी कि मिल्क वाली यूज़ करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने मिंट का भी इस्तेमाल किया था यहाँ पे। पुदीनों के पत्तों को थोड़ा सा मैंने जो काट के वो मैंने ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल दिया ताकि ये और अटेम्प्टिंग लगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको रेसिपी पसंद आएगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। और ये देखें यहाँ पे आप, ये मैंने
इसकी कटिंग की है और ये कटिंग करने के दौरान, सर्व करने के दौरान ही जो है माशाल्लाह से हम खाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। फ्रीज़र में आपने सर्व करने से पहले आधा घंटा ज़रूर रखना है। चलें, अपना ख्याल करें और मुझे दुआओं में याद करें और शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।